आज हमारा नया लेक्चर है जो कि है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे पहले अगर हम देखें, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जिनकी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये डेफिनेशन के तौर पे हम कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? रिचनेस है एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो ये वो मेंटेन करती है सॉइल क्वालिटी को मेंटेन, एयर क्वालिटी को करती है और करती है मेंटेन वाटर क्वालिटी को, पेस्ट कंट्रोल को। देयर आर बेनिफिट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड the activities of the microbial and animal species play a key role in cycling of the crucial elements such as nitrogen, carbon and phosphorus between the living and non-living parts of biosphere. Maintenance of the air quality. The plant species purify the air and regulate the composition of the atmosphere. प्योरीफाई करता है प्लांट स्पीशीज़, क्या करते हैं? प्योरीफाई करती हैं किस चीज़ को? एयर की क्वालिटी को। कैसे एयर की क्वालिटी को? क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज आउट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ले लेती हैं, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो प्योरीफाई होती है। और जो सॉइल की क्वांटिटी है उसको क्या एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है। वाटर की क्वालिटी को कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं? कैसे करते हैं कि वेट इकोसिस्टम के अंदर यानी स्वाम्स और मार्शेस के अंदर, मार्शेस कहते हैं दलदली पानी को, उसके अंदर क्या होता है? रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, और फिर उस सीवेज को ट्रीट किया जाता है उससे, और फिर वो वाटर जो होता है वो क्लीन अप हो जाता है और वेस्ट जो होता है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। इस तरह वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है? Around 99% of the potential crops pests are controlled by the variety of other organisms including birds एंड फंजाई। बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो खा जाते हैं वर्म्स को, जिसकी वजह से पेस्ट कंट्रोल एक तो ये तरीका है। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्प्रेड आउट किए जाते हैं क्रॉप्स के अंदर, तो फिर क्या होता है कि पेस्ट जो होते हैं यानी जो हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल आउट हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं। Pollination and crop production. Many flowering plants rely on the activities of the various animals and species, bees, butterflies, bats, birds, etc. to help pollination. More than 1/3 of the humans' food crop depends on the process of the natural pollination and dispersal of the food. जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बर्ड्स बीज जो होती हैं वो फूड सीड की डिस्पर्सल में हेल्प आउट करते हैं। सीड डिस्पर्स होगा तो ऑब्वियसली क्रॉप उधर ग्रो आउट ज़्यादा करेगी। सो इट्स बेनिफिशियल दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बेनिफिशियल फॉर द पोलिनेशन एंड द क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोविजन ऑफ द फूड एंड मेडिसिन की प्रोविजन कैसे हो सकती है? फूड की कैसे हो सकती है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड स्टफ्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से बहुत ज़्यादा फूड जो होती है वो डिराइव की जाती है। बहुत सारी हर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि मेडिसिन एज अ मेडिसिन उनका यूज़ होता है। सो दीज आर द बेनिफिशरी पॉइंट्स, दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द by the natural ecosystem to the mankind or naturally to the ecosystem. Also like maintenance of the soil quality by the production of the nitrogen, by the production of the phosphorus. Maintenance of the air quality is maintained by the plants, maintained by water quality by the like living small tiny creatures. Pest control by the one worms to the by another. Pollination by the dispersal of the seeds. Provision of the food by the plants, growth of the more plants. Aims and principle of the classification. Why we classify
क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटर्मिन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, सो हम उनको क्लासीफाई करते हैं मतलब क्लासेस में डिवाइड करते हैं ताकि उनके हम डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकें और उनकी सिमिलरिटी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है वो फाइंड आउट कर सकें। टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनको अरेंज किया जाता है डिफरेंसेस की वजह से, डिफरेंसेस की बेसिस पे और सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि वो कैसे एवोल्यूट किए हैं, इवॉल्व हुए हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। What is the taxonomy? Classification is also called taxonomy. Biologists have divided grouping of the organisms. The grouping of the organisms is called classification. Taxonomy is the science of classification. Science जो कि हम डील करते हैं किसके साथ, क्लासेस के साथ, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम नेमिंग देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और इसके अलावा अगर हम देखें साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की और उसके साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के वो किस तरह इवॉल्व हुआ है उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। हिस्ट्री अगर हम देखें तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 2 किंगडम में प्लांटाए और एनिमलिया थे। प्लांटाए जो थे वो जिनमें सेल वॉल मौजूद होती थी, एनिमलिया जो थे जिनमें जो कि मूव आउट कर सकते थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन फिर आया। 3 किंगडम में हमारे पास प्रोटिस्टा एक न्यू क्लास के तौर पे सामने आया। फिर उसके बाद हमारे पास किंगडम के तौर पे सामने आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक है, डिस्टिंग्विश बाय द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर है। देन हमारे पास आते हैं प्लांटाए जो कि सेल वॉल मौजूद होती है जिसमें फंगस जो होते हैं वो उसको रॉन्गली क्लासीफाई कर दिया गया था, लेकिन उसको अब सेपरेट किंगडम के तौर पे लाया गया। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं एनिमलिया जो कि मूविंग होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन में जाए तो अगर हमारे पास ये है कि डिफ्रेंशिएट करें उनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये इसमें आते हैं प्लांटाए और एनिमलिया। 5 किंगडम में हमारे पास आती हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाए एंड एनिमलिया। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट में लाई करते हैं। और 5 किंगडम में हमारे पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मोनेरा में लाई करते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस एंड another are unicellular simple eukaryotic wrongly placed in the kingdom Plantae and Animalia. यूनिसेलुलर को प्लेस कर दिया गया था प्लांटाए और एनिमलिया के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। फिर हमारे पास फंजाई जो रॉन्गली प्लेस कर दिया गया था प्लांटाए के अंदर, बट फंजाई के अंदर हमारे 5 किंगडम में हमारे पास फंजाई जो है वो सेपरेट किंगडम है। जाहिज एक ऐसा साइंटिस्ट था, मुस्लिम ज़ूलॉजिस्ट था, जिसने बुक्स लिखी थी एवोल्यूशन के ऊपर, एडाप्टेशन के ऊपर। एवोल्यूशन कहते हैं इवॉल्व होना, न्यू चीज़ों का बनना। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज अकर इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एडेप्टेशन अडेप्ट अ करेक्टर फॉर द सर्वाइवल, न्यू करेक्टर्स को अडॉप्ट किया जाता है इसके अंदर। एनिमल फिजियोलॉजी क्या है, एनिमल की फिजियो को स्टडी किया जाता है, नॉट एनाटॉमी। साइकोलॉजी को मीन्स ब्रेन स्ट्रक्चर्स को, सेंसरी सब CNS को डिस्कस किया जाता है। माइग्रेशन ऑफ फिशेस क्यों माइग्रेट करती हैं, आर्ट्स क्यों माइग्रेट करती हैं, ये इसके ऊपर अल-जाहिज ने बुक्स लिखी थी। द ऑर्गेनिज्म, उसने कहा द ऑर्गेनिज्म विच लेक द न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। उसने कहा कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन फॉर न्यूक्लियस। सो इसने कहा था कि एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मीन्स एक सेल वाला, यूकैरियोट में एक यानी
फॉल्स न्यूक्लियस वाला, यूकैरियोट मीन ट्रू न्यूक्लियस वाला। 5 किंगडम्स सिस्टम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटाई एंड एनिमिलिया। मोनेरा में हमारे पास यूनिसेलुलर आते हैं, फिलामेंटस आते हैं और कॉलोनियल आते हैं, और वे सिंपल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो मोनेरा के अंदर लाई करते हैं। कॉलोनियल क्या कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। फिलामेंट्स से जो होते हैं वो जॉइन अप होते हैं और वो उसकी फॉर्म में रहते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटिस्टा हमारे पास उसमें अंदर क्या होता है, उसमें हमारे पास आते हैं सिंपल यूकैरियोटिक्स होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, और सिंगल इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं। डाइवर्स ग्रुप है, इसके अंदर प्रोटोजो वगैरह होता है हमारे पास, यूग्लिना वगैरह आता है। फंजाई जो है वो क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन करना, यानी सेप्रोट्रोफिक है। और ये फंजाई जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। ब्रेड, यीस्ट, मोल्ड जो हम कॉमनली देखते हैं, इसकी एग्जांपल है। प्लांटाई में देखें तो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटाई और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट मीन्स इनके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ज़्यादा सारे सेल्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपने खाना खुद बना सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। सेल वॉल इसके अंदर मौजूद होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज मटेरियल की। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास एनिमिलिया आता है। एनिमिलिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, वो अपने खुराक नहीं बना सकता। एनिमल्स जो होते हैं वो सेल वॉल इसके अंदर मौजूद नहीं होती। द किंगडम इंक्लूड्स इन्वर्टिब्रेट्स, इसके अंदर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं जैसे कि जिनमें लेक ऑफ बैकबोन उनमें मौजूद नहीं होती, सो दे आर कॉल्ड इन्वर्टिब्रेट्स। उसमें हमारे पास इंसेक्ट्स, स्टारफिशेस एंड वर्टिब्रेट्स आते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे।